सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में आज इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल का क्या कुछ योगदान रहा। मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक चेतना लाने के क्या कुछ भरसक प्रयास किए गए, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। यह वीडियो इतिहास विभाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय की तरफ से तैयार किया गया है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में जानकारियां जुटाई थी। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, जिससे आप अच्छी तरह से रूबरू है और जिसको हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा भी है, इसने किसानों के साथ साथ मेवाड़ राज्य की संपूर्ण जनता के अंदर एक तरह से जागृति उत्पन्न कर दी। जनता नागरिक अधिकारों कि हमें अधिकार मिले व शोषण के खिलाफ संगठित होकर राज्य की नीतियों का विरोध करने लगी। 1932 से 1938 ईस्वी तक जनाधिकारों व नियमित करों की वसूली के विरोध में उदयपुर के अंदर प्रदर्शन हुए, मगर उनको कोई योग्य नेतृत्व नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये जो प्रदर्शन है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। राज्य द्वारा विरोध को सख्ती से दबाने के बावजूद लोग अभिव्यक्ति एवं सभा सम्मेलन करने की आज़ादी देने की मांग पर अड़े रहे। कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन, आप सबको पता ही होगा, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों के राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले समर्थन दिया था, जब कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसके बाद माणिक्य लाल वर्मा, जिनका उदयपुर प्रजामंडल में या उदयपुर के लोगों को राजनीतिक चेतना लाने में महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने बिलों के मध्य रचनात्मक कार्यक्रम के अंदर जो संलग्न थे, उन्होंने मेवाड़ राज्य का दौरा कर राजनीतिक संगठनों की पृष्ठभूमि तैयार की। उन्होंने उदयपुर पहुंचकर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया और 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के निवास पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है और बलवंत सिंह मेहता के निवास पर इसकी स्थापना हुई, जिसके कारण बलवंत सिंह मेहता को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। भूरेलाल बया को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया और माणिक्य लाल वर्मा है उनको क्या बनाया गया, महामंत्री बनाया गया। 3 दिन में उदयपुर शहर में प्रजामंडल के 2000 सदस्य बनने से मेवाड़ सरकार चिंतित हो गई और उसने माणिक्य लाल वर्मा को प्रजामंडल की स्थापना की स्वीकृति लेने का आदेश दिया, लेकिन वर्मा जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 11 मई 1938 ईस्वी को राज्य ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित करते हुए सभाओं पर, भाषणों पर, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और माणिक्य लाल वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को आदेश दिया गया कि वो यथाशीघ्र मेवाड़ को छोड़ दें। माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ से कहाँ वर्धा पहुंचे, वहां पर उन्होंने गांधी जी से मिले व उनका आदेश प्राप्त कर अजमेर के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के अस्थायी कार्यालय की स्थापना की। देखिए, जब मेवाड़ सरकार ने इनको मेवाड़ से भगा दिया तो अजमेर के अंदर इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय खोला। अजमेर से वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ राज्य के शासन की बहुत बड़ी आलोचना की गई। सरकार ने प्रजामंडल की आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से प्रेम नारायण माथुर को राज्य से निष्कासित कर दिया। 30 सितंबर को प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल बया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फलतः प्रजामंडल ने विजयदशमी से सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की, मगर इससे पूर्व ही राज्य सरकार ने बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और कई कार्यकर्ताओं को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। राज्य सरकार की इस दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जहाजपुर, नाथद्वारा आदि स्थानों पर सभाएं हुई। सरकार का बड़े स्तर पर विरोध किया गया और नाथद्वारा में महिलाओं ने भी इन आंदोलनों के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वो जेल भी गई। तो इस तरह से राजनीतिक चेतना की एक पृष्ठभूमि है वो बड़े स्तर पर तैयार हो चुकी थी। 2 फरवरी 1940 को माणिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनको अमानुषिक यातनाएं भी दी गई। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको 2 साल की सजा दी गई। गांधी जी की सलाह पर प्रजामंडल ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। 22 फरवरी 1941 को राज्य सरकार ने प्रजामंडल पर लगे प्रतिबंध वो सारे हटा लिए। प्रजामंडल ने नागरिक अधिकारों उत्तरदायी शासन की स्थापना की। जो जन जागृति का कार्य है वो इनके द्वारा जारी रखा गया।
25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में हुआ, जिसका उद्घाटन आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में हुआ, जिसका उद्घाटन आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया। अधिवेशन में राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की गई। प्रजामंडल ने पूरे राज्य में शाखाएं खोलकर जन जागृति के प्रयास किए। प्रजामंडल के प्रभाव को कम करने के लिए मेवाड़ सरकार ने जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत वाली व्यवस्थापिका सभा स्थापित करने की घोषणा भी की। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का बहुत बड़ा नारा दिया। 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल ने महाराणा को प्रार्थना पत्र देकर अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की। इसके प्रत्युत्तर में सरकार के द्वारा 21 अगस्त 1942 को माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अगस्त से भाषण, प्रदर्शन और सभाओं पर रोक लगा दी गई तथा प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। वर्मा जी की पत्नी श्रीमती नारायणी देवी व पुत्री सुशीला और भगवती देवी यानी इन महिलाओं ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यह आंदोलन मेवाड़ के सभी कस्बों और नगरों में फैल गया और अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। यह आंदोलन जनवरी 1944 तक चलता रहा। 11 अक्टूबर 1944 को मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने व्यवस्थापिका सभा और नगर परिषदों की स्थापना की मांग की और रचनात्मक कार्य, प्रचार, हरिजन सेवा संघ के माध्यम से जन चेतना फैलाने के इनके द्वारा प्रयास किए गए। जनवरी 1946 ईस्वी के अंदर उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ, जिसमें रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापना की मांग की गई। इसी समय सभा एवं प्रदर्शन को लेकर मेवाड़ प्रजामंडल व राज्य सरकार के मध्य तनाव बढ़ गया। फलतः वर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा ने प्रजामंडल के सदस्यों से युक्त संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया, लेकिन इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। इसी दौरान के.एम. मुंशी ने मेवाड़ राज्य के लिए संविधान बनाया, जिससे 23 मई 1947 को लागू किया गया। विधानसभा चुनाव होने तक एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसमें प्रजामंडल की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को मंत्री बनाया गया। संविधान के तहत फरवरी 1948 ईस्वी में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें प्रजामंडल को सफलता मिली, मगर मंत्रिमंडल गठन को लेकर महाराणा से टकराव हो गया। गतिरोध के दौरान ही 5 अप्रैल 1948 को पुलिस की गोली लगने से 2 विद्यार्थी शांतिलाल और आनंदीलाल मारे गए। इस घटना के फलस्वरूप महाराणा ने राजस्थान संघ से मिलने का निर्णय ले लिया और मंत्रिमंडल निर्माण का प्रश्न ही समाप्त हो गया और इस तरह से राजस्थान के एकीकरण के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल है वो शामिल हो गया। तो इस तरह से ये मेवाड़ के अंदर प्रजामंडल का बड़ा योगदान था कि उसने वहाँ के लोगों को जागृत करने, राजनीतिक भावनाएं तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इससे आगे भी और वीडियोस के अंदर हम अन्य जैसे जयपुर प्रजामंडल है और अन्य प्रजामंडलों के राजनीतिक योगदान के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।